इतने पंथ हैं, इतने गुरु, किसी की मत मानिए, भगवान कृष्ण जी की बात मान लीजिए। क्या कह रहे हैं? जीव की नित्य स्थिति आत्मा में हो और परमात्मा का दर्शन हो, इसीलिए जीवन मिला। यही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है, और दुनिया भर की चीज सब अज्ञान है, बस इतना ही ज्ञान है। यही बात राम जी कह रहे हैं, यही बात राम जी कह रहे हैं कि जीव जब अपने निज सहज स्वरूप को प्राप्त कर ले तब मेरा दर्शन होता है, मम दर्शन। और दर्शन में क्या मिलता है? भगवान के दर्शन में शरीर देखने को नहीं मिलता, शरीर नहीं, क्या दर्शन में मिलेगा? मम दर्शन फल परम, परम मिलता है देखने को, परम। ये परम शब्द जो है ये साधारण नहीं, संसार के लिए नहीं। राम जी ने शबरी को परम का दर्शन कराया। परम सिर्फ परमात्मा पर लागू होगा। ये जो श्वास में शक्ति आ रही है आत्मा है, लेकिन उसको भेजने वाला कौन है? परमात्मा। परम लगा के बोलेंगे सीधे भगवान की तरफ, ईश्वर नहीं, परमेश्वर, परम, परम पद, परम गति, परम धाम। परम जहां आ गया समझो भगवान की तरफ इशारा है, और किसी लिए लागू नहीं होगा। तो कह रहे हैं मम दर्शन फल परम, करो मेरा दर्शन। और दर्शन में क्या देखने को मिलेगा? परम। अर्जुन को भी कृष्ण ने यही दिखाया। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को भी क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण जी? अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम। अर्जुन, मैं मनुष्य के शरीर में आता हूं तो लोग मुझे साधारण मनुष्य मान लेते हैं, मुझे साधारण मनुष्य मान लेते हैं क्योंकि मनुष्य के शरीर में आया हूं। लेकिन परम भाव अजानंतो, परम, जिस शरीर में परम आया है न उस परम को जानते हैं न उस परम के भाव को जानते हैं। और करना, अर्जुन को भी परम परम भाव का दर्शन करा रहे हैं। और राम जी भी शबरी को, आपको बताए थे ना, कंबाइन लेके चलेंगे। राम जी, भगवान राम जी और कृष्ण जी को कंबाइन लेके चलेंगे कि आप में से कोई राम जी के भी भक्त होंगे, कृष्ण जी के भी भक्त होंगे। और ये परम शब्द जो है ना, ये सिर्फ कृष्ण, भगवान कृष्ण जी ने गीता में या भगवान राम जी ने मानस में, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ हो, श्रीमद् भागवत में एक जो पंक्ति है श्लोक की 3 बार आई है, 3 टाइम्स, 3 बार। कितनी इंपॉर्टेंट होगी? चतुश्लोकी भागवत की भी पहली लाइन, चतुश्लोकी जो भागवत है उसकी भी पहली लाइन भागवत की क्या कह रहे हैं? अहम एवा समेवाग्रे नान यद यद सत असत परम। जब कहीं कुछ नहीं था, सबसे शुरू में न दिन था न रात था, 5 तत्व नहीं थे, समय भी नहीं था, ये सृष्टि नहीं थी, क्या था? सबसे आगे अहमेवा समेवाग्रे, सबसे पहले क्या था? जब असत्य और सत्य भी नहीं था, असत्य और सत्य भी नहीं था, ये गुण दोष कुछ नहीं था, क्या था? परम, सिर्फ परम था। भागवत भी कह रही है वो परम, भगवान कृष्ण जी भी कह रहे हैं, अर्जुन को परम का दर्शन करा रहे हैं। राम जी भी कह रहे हैं मम दर्शन फल परम, मेरे दर्शन में शरीर नहीं देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा? परम। भागवत भी कह रही है परम, उस परम का दर्शन करना है जो सबसे पहले था, जब कुछ नहीं था तब। अब गौर करना, भगवान राम जी इतने बड़े उपदेशक, दुनिया भर कहाँ कहाँ हम लोग उपदेश सुनने जाते हैं, कोई जरूरत नहीं। भगवान राम जी और कृष्ण जी से बड़ा उपदेशक कोई नहीं है। भगवान से बड़ा उपदेशक होता ही नहीं है कोई, सबसे बड़ा उपदेशक भगवान होता है। और उनके उपदेश अगर ग्रहण कर लिए, धारण कर लिए, फिर किसी की जरूरत नहीं। संसार में लोग कंफ्यूज होते हैं, इनकी सुनो उनकी सुनो, मत सुनो किसी की, भगवान की सुनो। भगवान ने जो कहा, गौर करना, क्योंकि भगवान जो उपदेश देते हैं ना, शॉर्ट एंड स्वीट, एक शब्द में परम को डिफाइन कर दिए। इतना बड़ा उपदेशक कोई होगा? एक शब्द में उस परम को समझा रहे। कैसा है वो परम? भाई भगवान का दर्शन होगा तो परम मिलेगा। परम है कैसा?
एक शब्द में उस परम को समझा दे रहे हैं। कैसा है परम? मम दर्शन फल परम अनुपा। एक शब्द काफी है। अनुपा यानी अनुपमेय, जिसकी कोई उपमा नहीं है, जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, वो अनुपा। अनुपा यानी न जड़ है न चेतन, दोनों से परे। जड़ और चेतन होगा तब तो उपमा हो जाएगी ना। न जड़ है न चेतन। कोई आपसे कहे कि परमात्मा जड़ है तो समझ जाना कि अभी वो जानता नहीं है। कोई चेतन बोले तब भी समझ जाना। जड़ चेतन से परे, अनुपा। न अंधकार न प्रकाश, दोनों से परे। न साकार न निराकार। जब मिलेगा दोनों एक साथ और देखेंगे तो दिखाई देगा परे और विलक्षण। और करना, जब मिलेगा दोनों एक साथ मिलेगा, लेकिन दिखाई देगा परे और विलक्षण। न असत्य न सत्य। जो भगवत गीता में कह रहे हैं ना कि क्या है भगवान? अनादि मत परम ब्रह्म न तत्सत न असत उच्चते। उसको न असत कह सकते हैं न सत्य। वो परमात्मा जो आदि नहीं है, अनादि है। वो परमात्मा अनादि है, आदि नहीं। आदि मतलब शुरू। वो शुरू नहीं करता, वो शुरू से पहले था। आदि तो शक्ति है, जो उसकी निज शक्ति, जिससे सब शुरू हुआ, वो उसकी निज शक्ति, वो आदि है। वो परमात्मा तो अनादि है, आदि से भी पहले, शुरू से भी पहले था। इसीलिए तो भगवान है कि वो किसी से शुरू नहीं होता, उसी से सब शुरू हुआ है। अनादि, आदि। आदि तो शक्ति है। वो शक्ति क्या है? आदि शक्ति, जो परमात्मा की निज शक्ति। ये जो कुछ भी होता है ना, परमात्मा की निज शक्ति से होता है। निरंतर जैसे भगवान विष्णु जी आए तो लक्ष्मी जी, राम जी हैं तो सीता जी, भगवान कृष्ण जी हैं तो राधा जी। ये क्या है? ये आदि शक्ति। जो कह रहे हैं ना, वाम भाग शोभित अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। आदि शक्ति छवि निधि जगमूला, इस जग का मूल। और वाम भाग शोभित अनुकूल, वही आदि शक्ति भगवान के बाएं भाग में विराजती है। अब कहोगे जग की मूल आदि शक्ति है कि भगवान? अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। भगवान करते हुए भी अकर्ता है। करता तो है लेकिन करते हुए अकर्ता। कैसे? और करना, थोड़ी सी गहराई में जाना। क्योंकि आप जैसे बैठे हो आप, अब दो चीज़ें हैं। पहला होगा संकल्प। आप संकल्प लोगे कि मैं उठूं, उठ करके आऊं और ये बॉक्स रखा मैं उठाऊं, इस बक्से को उठाऊं। तो पहला संकल्प होगा ना। फिर आप अपनी शक्ति से उठोगे, आओगे और अपनी शक्ति से बॉक्स को उठाओगे। तो दो चीज़ें हो गई ना, एक संकल्प और एक शक्ति। दो चीज़ें थी, एक संकल्प फिर शक्ति। जितनी भी क्रिया होती है, संकल्प और शक्ति। संकल्प शक्ति से होता है ना, पहले आप संकल्प लेते हो, फिर आप अपनी शक्ति से उस क्रिया को पूरा करते हो। ऐसे ही भगवान संकल्प लेता है। क्रिया उसकी जो निज शक्ति है उसके द्वारा होती है। वो शक्ति अलग नहीं, परमात्मा के ही अंतर्गत उसी की अपनी शक्ति है, निज शक्ति। इसीलिए उसको आदि शक्ति कहते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे शुरुआत उसी से हुई, उसी से शुरुआत हुई। परमात्मा के हर संकल्प को पूरा करने वाली, भाई आपके संकल्प को पूरे करने वाली आपकी शक्ति है कि नहीं? ऐसे भगवान के संकल्प था कि सृष्टि हो, संकल्प लिया हो तो पूरा कौन करेगा? आपके संकल्प को पूरा कौन करेगा? आप ही की शक्ति तो। ऐसी भगवान के संकल्प को पूरा करने वाली भगवान की निज शक्ति, जो भगवान के साथ होती है। जैसे आपकी शक्ति आपकी सहायक है, हर काम में सहायक है ना, ऐसे ही भगवान आते हैं ना तो उनकी शक्ति उनके हर कार्य में सहायक होती है, हर कार्य में। अब आप देख लो, फॉर एग्जाम्पल सीता जी और राम जी को देखो। सीता जी राम जी की
वो शक्ति, सहायिका, आदि शक्ति। कैसे? राम जी के हर कार्य में सहायक। वनवास किसका हुआ था? राम जी का। सीता जी का तो नहीं हुआ ना। थोड़ा सा आदि शक्ति पर गौर करेंगे। सीता जी का तो नहीं हुआ ना वनवास, राम जी का। लेकिन सीता जी ने सब सुख सुविधाएं छोड़ दी, सुविधाएं सुख छोड़ दिए ना राम जी के पीछे, किस के लिए? अरे वो चाहती तो वो महलों में रहती, उनको तो कितना लोगों ने मनाया। नहीं, राम जी की सहायता में, जंगल में, राम जी की सहायता में जंगल में चली। अभी आप सुन रहे हो ना, सुन के अच्छा लग रहा है। अरे जंगल में रही होंगी, कितना अच्छा लगे। कभी रह के देखना जंगल में, कभी नीचे जब सोएंगे ना, तो जब सांप बिच्छू जो घूमते हैं ना, नींद नहीं आएगी, सो नहीं पाएंगे। जब आवाज़ आएगी ना, जब जानवरों की, पशुओं की, तब पता चलेगा कि अरे कैसे रही होंगी सीता जी। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है। कभी 2-4 दिन रह के देखना किसी जंगल में, तब फिर कल्पना करना। सुख सुविधाएं छोड़ दी राम जी के लिए, जबकि उनको अपने से कोई बाउंडेशन नहीं था, उनको, उन्हें अपना निर्णय था। दूसरी चीज, जब जंगल में पहुंची तो लक्ष्मण जी ने वो रेखा खींची और कह के हम जा रहे हैं, आप निकलना नहीं। अब सीता जी तो सुरक्षित थी ना, सुरक्षित थी। अब रावण आया, वो सब लीला आप जानते हैं। सीता जी रावण को जो कुछ भेंट देने के लिए उस सुरक्षा का भी त्याग कर दिया। सबसे बड़ी सुरक्षा थी ना लक्ष्मण रेखा, रावण पार नहीं कर पाया। सोचिए, रावण उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाया। अब सीता जी को कोई बाउंडेशन नहीं निकलती। लेकिन उन्होंने क्या सोचा जानते हैं? कि राम जी की कुटिया से एक साधु, अब वो कौन था, रावण था, साधु, वो अलग मैटर है। सीता जी का भाव देखिए आप, कि राम जी की कुटिया से एक साधु खाली हाथ चला जाएगा तो राम जी का अपमान होगा। भाव देखिए सीता जी का, राम जी का अपमान होगा। राम जी का अपमान नहीं होना चाहिए। अरे मैं ही थोड़ा अपना सुरक्षा को त्याग कर दूं, साधु खाली हाथ जाएगा तो राम जी के लिए पहले सुविधाएं त्यागी, फिर राम जी के लिए सुरक्षा त्याग दी। इतनी बड़ी सुरक्षा त्याग के निकल गई। और करना सहायिका, जहां सिर्फ भगवान के लिए और कुछ सोच नहीं। अब थोड़ा सा गौर करना, अशोक वाटिका में सीता जी बैठे, हनुमान जी और सीता जी का कन्वर्सेशन चल रहा है। सीता जी बोले कि मैं कैसे मान लूँ, तुम जो कह रहे हो कि राम जी आएंगे, हम लोग वानर हैं, भाई छोटे छोटे वानर बड़े बड़े राक्षसों से कैसे लड़ोगे? हनुमान जी बोला क्या कह रहे? हनुमान जी ने कहा कि आप जानने ही नहीं, समझ नहीं पा रहे। मैं इस कंधे पर राम जी और यहाँ लक्ष्मण जी, दोनों को एक साथ कंधे पर लेकर के उड़ चुका हूँ। आप बैठिए पीठ पर, मैं कहीं कोई स्टेशन नहीं होगा, कहीं रुकेंगे नहीं, सीधे राम जी के सामने रुकेंगे, बैठो आप पीठ पर। हनुमान जी ने कितना बड़ा ऑफर दिया, हनुमान जी ने कितना बड़ा ऑफर दिया हर सीता जी को कि आप पीठ पर बैठिए, मैं जब राम जी और लक्ष्मण जी दोनों को कंधे पर उठा करके उड़ सकता हूँ, आप आइए, सीधा राम जी के सामने आपको। बहुत बड़ी बात कह दी कि छोटे से वानर क्या करेंगे। तो कहा चलिए आप, इतना बड़ा ऑफर। कोई दूसरी स्त्री होती ना तो, क्योंकि रावण कह के गया था कि 1 महीने का समय और है, 1 महीने का समय और, अगर ये ना माने तो तुम लोग इसको काट करके सब्जी बना के खा लेना। जो राक्षसनियाँ थी उनको ऑर्डर दे के गया था रावण कि अगर ये अकॉर्डिंग टू वाल्मीकि रामायण, कि अगर ये ना माने 1 महीने का और टाइम है, तो सब्जी बनाना छोटा छोटा टुकड़ा करके, और राक्षसनी को सब्जी बनाने की क्या जरूरत, कच्चा खा लेंगे सलाद समझ के, तो इनको इसको मार के खा जाना। सीता जी ऐसी स्थिति में कोई दूसरी स्त्री होती और ऐसा ऑफर मिलता कि चलो राम जी के पास तुरंत, तो क्या कहती, चलो 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 चलो, बड़ा डर है, बड़ा खतरा है, चलो भागो भागो, ये कहती ना। सीता जी क्या कह रही हैं? सीता जी कह रही हैं कि हनुमान मैं नहीं जा सकती, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ चली गई तो राम जी की मर्यादा क्या रह जाएगी, राम जी की मर्यादा क्या रहेगी। लोग कहेंगे कि राम जी अक्षम थे। अरे राम जी स्वयं आए, रावण को परास्त करके तब मुझे ले जाएं,
तो उनका सम्मान बना रहे। ऐसी स्थिति में भी राम जी का सम्मान, राम जी की मर्यादा, भाव देखिए सीता जी का। और जब राम जी आए और रावण को मार करके सब विजय सब हुए, सबको प्रसंग आपने सुने हो। अब गौर करना, एक कोई भी पत्नी जो इतनी परेशानी में है, किडनैप है, और वो अचानक से जब पति मिलेगा तो क्या भाव बनेगा कि सीधे जाकर के और गले लगे, मतलब एक वेलकम हो एक भाव से। जब सीता जी गई तो राम जी यहाँ मुंह करके खड़े, सीता जी आने तो इस तरफ मुंह करके देखे तक नहीं रहे। अग्नि परीक्षा दो, अब लो सीता जी, कोई बात नहीं, लोकाचार संसार के लिए अग्नि परीक्षा सीता जी पास कर ली। और सोचिए जरा, अग्नि परीक्षा पास करने के बाद भी जब राम जी ने सीता जी का त्याग किया होगा तो सीता जी को कैसा लगा होगा। जब त्याग कर दिया कि जाओ लक्ष्मण घनघोर जंगल में छोड़ के आ जाओ, कैसा लगा होगा सीता जी को। सोचिए जरा, दूसरी कोई स्त्री होती संसार की तो भाई चलो राम जी ने त्याग किया, जंगल में छोड़ा, तो कोई और स्त्री होती तो क्या करती, कहती कि हम अपने पिता के घर चले जाएंगे। राजा जनक राजा थे ना, कोई कमी थोड़ी ना थी, चलो हमें अपने अयोध्या से इन्होंने जंगल में भेज दिया तो हम जंगल से जाएंगे अपने पिता के घर। लेकिन नहीं, देखिए सीता जी, राम जी ने जंगल में भेजा है तो मैं जंगल में ही रहूंगी। भाव देखिए, और कहीं नहीं जाऊंगी, पिता के यहां भी नहीं गई, वो जंगल में भेजा है तो मैं जंगल में ही रहूंगी। ये भाव राम जी ने अब कुछ सोच के भेजा हो, क्या सोच के भेजा, जंगल भेजा तो जंगल, नहीं तो दूसरी कोई स्त्री होती ना, क्या होता है तुरंत जहां कुछ हुआ खटपट मायके, जहां कुछ हुआ सुविधा में कमी मायके, पिता के घर होता है ना। सीता जी का भाव ऐसा नहीं, सीता जी का भाव ऐसा नहीं, जंगल तो फिर जंगल। और वहां पर भी सोचिए, लवकुश बच्चों को कैसी ट्रेनिंग दे रही है, वो अकेली एक महिला सीता जी, वो आदि शक्ति हो तो बाद में पता चला ना, उस समय किडनैप हो चुकी हैं जंगल में अकेली, और वहाँ बच्चों को, लेकिन वहाँ पर भी राम जी की अमानत है, ये युवराज हैं अयोध्या का, इनको योग्य बनाना मेरा कर्तव्य है। वहाँ पर भी एक बार भी दूसरी कोई स्त्री होती ना, पति पत्नी में झगड़ा क्यों होता है, क्यों झगड़ा क्यों होता है, क्यों पर ही झगड़ा होता है, क्यों ऐसा क्यों किया, तुमने क्यों किया। सीता जी ने एक बार नहीं पूछा क्यों, मेरा त्याग क्यों कर रहे हैं, मैंने अग्नि परीक्षा आपके सामने पास की, क्यों क्यों शब्द एक बार भी नहीं पूछा। सीता जी ने कभी क्यों नहीं पूछा, क्यों, नहीं तो पत्नी और पति में झगड़ा क्यों को हुआ था, तुमने क्यों किया ऐसा, तुमने ऐसा क्यों किया, होता है ना। देखिए, जंगल भेजा तो जंगल में रहेंगे, और जंगल में लव कुश, और ट्रेंड कैसा कर दिया, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये सब वानर, हनुमान जी तो अपने से बंध गए थे, वो तो समझ गए थे, बाकी सबको परास्त कर दिया। कैसी ट्रेनिंग दी होगी जंगल में कि छोटे छोटे बच्चों ने सबको परास्त कर दिया। सोचिए, कर्तव्य, राम जी की अमानत है, युवराज वैसा बनाना, ऐसा नहीं कि सिर्फ जंगल में तो हाँ ट्रेनिंग वैसी देना है। देखिए सीता जी का भाव। और लास्ट में जब लव कुश ने कहा कि हाँ आप हमारे पिता हैं और ऐसी ऐसी बात है, ये सीता जी हैं, माता जी हैं, वाल्मीकि कह रहे कि हाँ, अब राम जी कह रहे हम कैसे मान लें कि हमारे ही पुत्र हैं। सीता जी ने कहा मैं अभी प्रमाण दे देती हूँ, ये आप ही के पुत्र हैं, मैं प्रमाण देती हूँ। और तुरंत प्रमाण दे दिया कि अगर ये आप ही के पुत्र हैं तो धरती फटे और मैं इसमें समा जाऊँ। धरती फटी और प्रमाण मिल गया सबको, प्रमाण सबको मिल गया कि लव कुश राम जी के ही पुत्र थे, पवित्र हैं सीता जी। और चली गई प्रमाण देने के लिए कि राम जी पर प्राण भी त्याग, कोई ये ना कहे कि थोड़ा सा भी सतित्व में कमी है, प्राण त्याग दी। सहायिका आदिशक्ति
परमात्मा वो संकल्प लेता है और जो आदि शक्ति उसको पूरा करती है। प्रेम से बोले श्री सदगुरुदेव जी महाराज की। प्रेम से बोली भगवान श्री विष्णु जी महाराज की। प्रेम से बोली भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की। प्रेम से बोली भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की। प्रेम से बोली आनंद कंद लीलाधारी प्रभु स्थानंद जी मनमोहन भगवान की। प्रेम से बोली आदिशक्ति जगज्जननी माता की। प्रेम से बोली वृंदावन बाकी बिहारी लाल की। जब दरे पे तुम्हारी ही अधीमों का ठिकाना है। जब दरे पे तुम्हारी अधीमों का ठिकाना है। जब दरे
प्रेम से बोली भगवान श्री विष्णु जी महाराज की जय। प्रेम से बोली भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोली भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोली आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। प्रेम से बोली आदिशक्ति जगत जननी माता की जय। प्रेम से बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव जी महाराज की। भगवान राम जी ने अपनी पूरे लीला में वास्तव में देखें, जो भक्त ये मानस में आप देखते हैं केवट शबरी जटायु, जो भक्तों का जो एक भाव है, जिनको राम जी मिले, राम जी जाकर के मिले, आखिर उन भक्तों के अंदर कैसा भाव था, जो भगवान स्वयं जाकर के उनसे मिल रहे हैं और ऐसी ऐसी गतियाँ दे रहे हैं। काकभुषुंडी कौआ, हनुमान जी वानर, शबरी जंगल में रहने वाली भीलनी, केवट, जटायु, अगर देखा जाए पक्षी गिद्ध, उसको भगवान आकर के ऐसी ऐसी गति दे रहे हैं। जानते हैं इनके अंदर जो भाव, क्या भाव था और कैसा भाव होना चाहिए। हमारे सद्गुरुदेव परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस, कभी कभी आपका ये छोटा भाई वैसे तो भोपाल से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि अपने चरणों में भगवान ने स्थान दिया, सद्गुरुदेव ने ऐसी कृपा की कि आज
आप लोगों के समक्ष ये आपका छोटा भाई बैठा है। तो प्रभु सदानंद जी कभी कभी जो कुछ भक्त रहते थे उनको कुछ सूत्र देते थे। वास्तव में टीचर सूत्र देता है, फॉर्मूला। अब फॉर्मूला कहाँ आपको लागू करना है, कहाँ उपयोग करना है जीवन में, यह आप जाने, लेकिन फॉर्मूला देंगे। जैसे टीचर ने दे दिया a+b² इज इक्वल्स टू a² + b² + 2ab। अब कहाँ लगाना है, किस सवाल में कहाँ, वो आप जानो। वो फॉर्मूला दे दिया। एक फॉर्मूला जो सदगुरुदेव जी या करते थे कि चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसे कछु नहीं चाहिए सो शाहन के शाह। शाह नहीं, शहनशाह, शाहों का भी शाह। भगवान वास्तव में यही बनाने के लिए आता है, शाहों का शाह बनाने के लिए आता है। आप देखो, ये भरत जी को राजा बना दिया, सुग्रीव कोई नहीं पूछता था, छुप के बैठे थे और राजा बना दिया किष्किंधा का। विभीषण लात मार के भगा दिया था रावण ने, और विभीषण को राजा बना दिया। भगवान राजा ही बनाने आते हैं। भगवान कृष्ण जी का भी आप देखो, उग्रसेन उनको राजा बना दिया, तो कैद थे। युधिष्ठिर जंगल भटक रहे थे, कुछ नहीं था, राजा बना दिया। भगवान सिर्फ राजा ही बनाने आता है, लेकिन किसको? जिसे कछु नहीं चाहिए, जिसे कुछ नहीं चाहिए सो शाहन के शाह। गौर करना, चाह गई चिंता गई। एक मस्त फकीर भक्त कैसे राजा होता है, गौर करना। सड़क पर ऐसे पड़ा हुआ था, राजा की सवारी जा रही थी। तो राजा सज्जन थे, मंत्रियों से कहा कि भाई इनको हटाओ, साधु बाबा हैं, कहीं अपमान ना हो। और वो मस्त पड़े हुए थे बीच सड़क पर, और पूरी सेना सहित राजा जा रहे थे, लेकिन अपमान कैसे करने, साधु बाबा मस्त। तो मंत्रियों ने कहा कि साधु बाबा हटिए, राजा की सवारी जा रही, थोड़ा स्थान दीजिए। कौन राजा? हम स्वयं राजा हैं। अब लो, मंत्री ने कहा कि भाई अपमान कर नहीं सकते, राजा के पास बोले, कह रहे वो तो कह रहा हम खुद राजा हैं। कहा अपमान मत करो, कहीं श्राप वगैरह ना दे दें। राजा खुद उतरे, हाथ जोड़ के बोले, साधु बाबा के पास पहुँच गए कि हम लोग को रास्ता दे दें, सवारी जाना है, पूरे सेना साथ में है, और आप यहाँ बीच में बैठे हैं। तो बोले आप कौन? बोले मैं राजा। कहा आप राजा? तो अब मैं भी राजा। साधु बोला आप राजा तो मैं भी राजा। अब राजा ने कहा कि भाई आप कहाँ के राजा? तो साधु बोला आप कहाँ के राजा? तो कहा मैं तो इस राज्य का राजा हूँ। तो साधु बोले अब इस राज्य के राजा हो तो जा कहाँ रहे हो? तो कहा दूसरे राज्य में जा रहा हूँ। तो क्यों? क्योंकि हमारे जो मित्र देश हैं उन्होंने बुलाया है, सब मिलके आक्रमण करेंगे किसी राज्य पर। तो फिर वहाँ पर हम लोग विजयी होंगे। तो फिर कुछ विजयी होंगे तो कोष बढ़ेगा, खजाना मिलेगा, धन मिलेगा। उसके बाद प्रजा के लिए सुविधाएं प्रदान करेंगे। तो फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? मैं चैन से अपने सिंहासन पर बैठूंगा। साधु बोला तुम इतना करने के बाद चैन से बैठोगे? मैं तो अभी चैन से बैठा हूँ। तुम राजा की मैं राजा। अभी तुमको इतना प्रपंच करना है, उसके बाद तुम चैन से बैठोगे। मैं तो अभी चैन से बैठा हूँ। प्रेम से बोले श्री सदगुरुदेव जी महाराज की। और करना, चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह। लेकिन लोग समझ नहीं पाते। ये सदगुरुदेव जी, अरे प्रभु सदानंद जी, परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस, वो आपका ये छोटा भाई जब था तो कुछ कैच करता था बहुत गहराई से। अब ये दोहा तो शायद आपने सुना भी होगा, लेकिन थोड़ी गहराई से जाए। लोग इसको समझ नहीं पाते हैं और क्या सोचते हैं, मनवा बेपरवाह। बेपरवाह यानी कुछ करना नहीं है, सब भगवान करेंगे। कई लोग ऐसा सोच लेते हैं, हमें कुछ नहीं करना, भगवान करेंगे सब। बेपरवाह नहीं, वो बेपरवाह नहीं है, वो लापरवाह है। लापरवाह हो जाते हैं कि हमको कुछ नहीं करना, सब भगवान करेंगे। बेपरवाह का और लापरवाह में अंतर है।
कुछ ना करना, भगवान भरोसे बैठे रहना, वो लापरवाह है। यहाँ बेपरवाह शब्द है। बेपरवाह मतलब अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और लगन से करना। जो आपका कर्तव्य सामने आए, निष्ठा लगन से आगे बढ़ना, लेकिन परवाह नहीं करना रिजल्ट की। रिजल्ट की परवाह नहीं करना। क्या रिजल्ट होगा ये कभी कभी परवाह नहीं करना। जो है ना गीता में कि रिजल्ट की, फल की इच्छा नहीं करना बस। लेकिन कृपा, कई लोग कृपा को नहीं समझ पाते। कृपा मतलब भगवान करेंगे नहीं। कृपा करती है ना, तो भगवान आके सब करेंगे। कृपा मतलब कृपा। न्यूटन का तीसरा नियम है ना, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की उसी अनुपात में बराबर प्रतिक्रिया होती है। ये पढ़े होंगे आप। तो ये तीसरा नियम लगेगा। आप यहाँ से, जैसे कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं भगवान की दया नहीं हो रही। दया कब होगी? आप जितना याद करोगे, याद का उल्टा तो दया उतनी होगी, क्योंकि तीसरा नियम लगेगा न्यूटन का। जितना याद करोगे तो उतनी दया। कई लोग घर के सामने गेट पर लिख लेते हैं शुभ लाभ, लाभ मिलने के लिए। दुकान खोली है, लाभ, शुभ लाभ, कि लाभ मिले। ऐसे लाभ नहीं होता। गेट के सामने शुभ लाभ लिखने से लाभ नहीं मिलता। लिखते हैं ना कई लोग, देखा होगा। लाभ कब मिलेगा? न्यूटन का तीसरा नियम लगा दो। जितना भला करोगे, भला का उल्टा लाभ, उतना लाभ होगा। भला करना बंद कर दोगे, लाभ नहीं मिले। कृपा, जितनी क्रिया यहाँ से होगी उतनी प्राप्ति होगी। क्रिया नहीं होगी, प्राप्ति नहीं होगी। कृपा दो अक्षर है, क्रिया वहाँ से पाएंगे आप। कोई कुछ करेंगे ही नहीं तो पाएंगे क्या? कृपा का अर्थ भगवान के भरोसे बैठे रहना नहीं। कृपा का अर्थ जो क्रिया, जो कर्तव्य है, क्रिया धातु है, कर्तव्य आपके सामने आया, निष्ठा और लगन से उसको करना। कई लोग भाग्य के भरोसे बैठे, अरे क्या करना है, भाग्य में जो होगा नहीं। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हैं। युधिष्ठिर जा रहे हैं कि भगवान कृष्ण कहते पूछ लो, अभी हैं, बहुत अनुभव है, सब ले लो, राजा बनना है। युधिष्ठिर आके पूछते थे भीष्म पितामह से कि भाग्य बड़ा है कि कर्तव्य? और करना भागवत की बात है। युधिष्ठिर पूछ रहे भीष्म पितामह से, श्रीमद् भागवत में, भाग्य बड़ा है कि कर्तव्य? भीष्म पितामह कह रहे हैं भाग्य, भाग्य तो कुछ होता ही नहीं है। भाग्य बनता कैसे? गौर करना। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी आपके द्वारा हो रहा है, तो जो आपने जो भी कर्म किया तो फल बना, तो वो रिजर्व रहेगा। जब तक वो रिजर्व है वो प्रारब्ध है। जब मिलने लगेगा तो वो भाग्य है। वही कर्म फल जो भी आपके द्वारा हो रहा है, जब मिलने लगेगा तो भाग्य है। जब तक रिजर्व है तो प्रारब्ध। तो कह रहे कि भाग्य बनता कैसे? कर्तव्य से ही तो भाग्य बनता है। आज इस मनुष्य जन्म में किया हुआ कर्तव्य, जो भी आपने क्रिया की, वो कर्म अगले मनुष्य जन्म तक चलेगा। अगले मनुष्य जन्म तक चलेगा वो, जो भी आपने कर्म किया। आपको अगला जन्म मिलेगा, कौन सी योनि में जाना है, आपको अगले मनुष्य जन्म तक, फिर उस मनुष्य जन्म का चालू हो जाएगा। और ये चक्र चलता है। अगले मनुष्य जन्म में आपको शरीर कैसा मिलेगा, विद्या बुद्धि बल धन कैसा मिलेगा, माता पिता पति पत्नी पुत्र पुत्री कैसे मिलेंगे, पिछले मनुष्य जन्म के कर्म फल। और मनुष्य जन्म का ही कर्म फल बनता है। बाघ अगर हिरण को खा जाए पाप नहीं लगेगा, क्यों? पहले से भोग रहा है, वहाँ उसका पाप नहीं लगेगा। मनुष्य जन्म का ही रिजल्ट बनता है, इसीलिए इसको श्रेष्ठ कहा। अब जितने भी आप सकाम कर्म करते हैं उनका तो अलग है, लेकिन ये कर्म फल समाप्त कैसे होते हैं ये कल बताएंगे। जो भगवान कृष्ण ने बताया कि कर्म फल समाप्त कैसे होते, यही कर्म फल तो आपको ले जाते हैं आवागमन में। तो कह रहे हैं भीष्म पितामह कि जो आपने कर्तव्य किया उसी से तो भाग्य बना। भाग्य है कुछ है ही नहीं, जो कुछ है कर्तव्य ही है। इसीलिए रेखाएं हाथ में, आप अपने हाथ से बदल सकते हो, आपके हाथ में है।
कहीं भाग्य नहीं होता, कुछ कर्तव्य होता है, कर्तव्य को श्रेष्ठ बताए। भाग्य को बनाने वाला भी कर्तव्य है। प्रेम से बोले श्री सदगुरुदेव जी महाराज की। आए हम लोग कि चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, और सदगुरुदेव जी गहराई से इसको लेते। बेपरवाह, बेपरवाह एक उदाहरण से समझिए, क्योंकि मानस में है वो। फॉर एग्जाम्पल जटायु, जटायु लापरवाह नहीं, बेपरवाह थे। बेपरवाह नहीं, अब गौर करना, रावण सीता जी को लेके जा रहा है। कोई दूसरा अगर होता तो क्या सोचता? जो लापरवाह होता तो क्या सोचता? अरे अब रावण इतना बलशाली है, उसके बेटे ने इंद्र को जीत लिया, मैं बचा तो पाऊंगा नहीं सीता जी को। पहले ही से कई लोग विचार करने लगे, होना तो है नहीं, सीता जी को बचा तो पाऊँ, उसके हाथ में तलवार है, मैं कैसे बचा पाऊंगा, छोड़ो हटाओ। ऐसे ही सोचता ना। आपके संसार कुछ लोग ऐसे ही तो विचार रखते हैं पहले ही से। आपने कदम बढ़ाया, कोई कार्य योजना की, ये करना है, धर्म करना है, भक्ति करना है, कोई धार्मिक आयोजन करना है, अरे कहाँ हो पाएगा। कई लोग नेगेटिव, नकारात्मक, नहीं हो पाएगा। आपको हीन भाव पहले भर देंगे, लापरवाह लोग। लेकिन जटायु ने नहीं सोचा, रिजल्ट की चिंता नहीं की, मैं बचा पाऊंगा सीता जी को कि नहीं बचा पाऊंगा, ये उसने चिंता नहीं की। बेपरवाह उसको कहते हैं। उसका कर्तव्य था कि सीता जी को बचाना। उसके पास शरीर था, उसने शरीर लगा दिया। और करना बेपरवाह का उदाहरण मानस, शरीर उसके पास था, शरीर उसने लगा दिया। वो देख रहा है, उसके हाथ में तलवार है, लेकिन कर्तव्य, हमारा कर्तव्य है बचाना। रावण ने तलवार चलाई, पंख काट दिए, लहू लुहान हो गया, फिर भी कर्तव्य है बचाना। वो अंतिम सांस तक लगा रहा। उसके पास शरीर था, शरीर लगाए। अब गौर करना, कोई साधारण व्यक्ति संसार का जो मार्कशीट बनाते हैं ना, स्कूल में मार्कशीट बनते, रिजल्ट पास फेल का, तो ऐसा कोई मार्कशीट बनाने वाला गए, अरे जटायु तो फेल हो गए, सीता जी को बचाने गए थे, कहाँ बचा पाए, असफल हो गए। असफल हो गए ना। संसार की मार्कशीट में जटायु को असफल घोषित कर सकते हैं, क्योंकि सीता जी को बचाने गया, नहीं बचा पाया, भौतिक दृष्टि। अब जरा भगवान भगवत्ता के हिसाब से जरा देखिए, क्या जटायु असफल था? क्या जटायु को असफल कहेंगे? जटायु का ही जीवन सफल था। 4 प्रकार की मुक्ति में सबसे ऊंची मुक्ति ले गया, सायोज्य पद ले गया, है ना। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायोज्य, सायोज्य पद ले गया। जो गति, जो उपलब्धि दशरथ जी को नहीं मिली, राम जी ने पिता का संस्कार, अंतिम संस्कार नहीं किया, जटायु का किया। सोचिए, कहते हैं ना, आप लोग भजन गाते हो कि यही हरिभक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। वो गुण बताने वाले बता रहे हैं, ये प्रश्नवाचक जो चिन्ह है ना, कौन से गुण? वो गुण बेपरवाह, निष्ठा और लगन से अपने कर्तव्य में आगे बढ़ना, रिजल्ट की चिंता नहीं की जटायु ने। ये गुण जो होता है ना, भगवान रीझ जाते हैं। ये प्रश्नवाचक भजन है जटायु के। और सफलता किसको कहते हैं? सफलता क्या है? सफलता की परिभाषा, आपके जो प्रयास है, वो प्रयास अगर पूरी ईमानदारी से, लगन और निष्ठा से है, आप सफल हैं, आपका जीवन सफल है। और भगवान की डिक्शनरी में आप पास हैं, पास हो गए। कीर्तन जरा। से बोली सदगुरुदेव जी महाराज की। हरे राम हरे कृष्ण सदानंद बोल, नारायणी नारायणी सदानंद बोल। हरे राम हरे कृष्ण नारायणी नारायणी सदानंद बोल। हरे राम हरे
जैसे जटायु का भाव था, उसने सफलता और असफलता की चिंता नहीं की, परवाह नहीं की, इसीलिए वो उसका जीवन सफल था। ये विचार में सोच में पड़े रहते हैं ना कि पता नहीं सफल होंगे कि असफल होंगे। जब ये भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, मुट्ठी भर लोग जब ये प्रयास करते थे कि अंग्रेजी हुकूमत को देश से बाहर करेंगे, लोग हंसते थे। ये गिनती के कुछ लोग इतना बड़ा लक्ष्य लेकर के इतने बड़ी अंग्रेजी हुकूमत को ये भगाएंगे देश, कई लोग हंसते थे कि ये कर नहीं पाएंगे। उन्होंने विचार नहीं किया, उनके पास शरीर था, लगा दिया, फांसी चूम करके वो लटक गए फांसी पर। शरीर था, न्यौछावर कर दिया, आज़ादी देख नहीं पाए, आज़ादी वो देख नहीं पाए। लेकिन वास्तव में जो श्रेय उनको मिला, जो सफलता का जो प्रयास था, इसीलिए अगर देखा जाए तो इस आज़ादी में सबसे बड़ी भूमिका उन्हीं लोगों की है। वो यश समाप्त नहीं हो सकता। हम लोग पर भी हंसते हैं कई लोग पूछते हैं कि महात्मा जी ये छोटे छोटे बच्चों को लेकर के और आप ये अनवरत ये कार्यक्रम जो हो रहे हैं, ये क्या इसका लक्ष्य है? और हम लोग जब बोलते हैं ना कि धर्म धर्मात्मा धरती की रक्षा, लोग हंसते हैं, तुरंत ठाका मार गए, ये छोटे छोटे बच्चे धर्म धर्मात्मा धरती की रक्षा करेंगे। लक्ष्य है, अब होगा कि नहीं होगा भगवान जाने। हाँ, आपके इस भाई के पास शरीर है और शरीर को जैसे जटायु ने लगा दिया था, शरीर था उसने लगा दिया, कर्तव्य देखा सामने लगा दिया। ऐसे आपका इस भाई के पास शरीर है, ये इसको लगाने का प्रयास नहीं, क्योंकि लगाने की क्षमता ही नहीं, इस शरीर को गलाने का प्रयास करता है, गलाने का प्रयास करता है इस शरीर को भगवान की सेवा में। क्योंकि शरीर तो नष्ट तो होना है ना। अब इस शरीर की गति क्या होगी? भागवत में 3 ही गति है, कृमि विष्णु भस्म संगीतम शरीरम इति वर्णितम। 3 ही गतियाँ हो सकती हैं, या तो इसको जला देंगे राख हो जाएगा, मिट्टी में दफन कर दो मिट्टी हो जाएगा, ऐसे ही छोड़ दो आप तो छोटे छोटे कीड़े जो है ना इसको गला देंगे, डिकम्पोज कर देंगे। कृमि, 3 ही गतियाँ इसकी हो सकती हैं। शरीर 5 तत्व का है, 5 तत्व में मिलना है, तो शरीर तो गलना ही है। पांडव भी हिमालय में जाकर के वहाँ भी वो गलाने का ही तो प्रयास की कि वो हो गया। तो शरीर का और क्या लक्ष्य? लेकिन भगवान की सेवा में कहीं ना कहीं भगवान के इस लक्ष्य कार्य में शरीर को सिर्फ कर्तव्य इतना है कि न्यौछावर इस शरीर को लगा सकते हैं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा भगवान जाने, भगवान का कार्य, उसकी टेंशन क्या लेना है, उसकी चिंता क्या करना है। प्रेम से बोले श्री सदगुरुदेव जी महाराज की। इसीलिए निस्वार्थ भाव से कई लोग ये बैनर देख करके भी पूछते हैं, ये बैनर देखते हैं ना कि महात्मा जी ये छोटे छोटे बच्चे हैं और भगवान की कृपा से 15-16 वर्ष हो गया, 1 रुपये किसी से आज तक लिया नहीं, आज तक किसी से इतने कार्यक्रम होते हैं। उन बच्चों को भी भगवान की कृपा से यही प्रयास होता है कि धर्म यानी निष्कामता, धर्म यानी निस्वार्थ भाव, धर्म यानी ये मांगना ये नहीं, निस्वार्थ भाव धर्म का आधार है। निष्कामता है, निस्वार्थता है, आप धर्मात्मा हो, आप कुछ पहनो कहीं रहो, बस निष्कामता होनी चाहिए, निस्वार्थ भाव होना चाहिए। आप जो आपके द्वारा क्रिया हो रही उसके एवज में आपको कुछ नहीं चाहिए, ये भाव आ गया तो आप धर्मात्मा हो। और अगर ये भाव नहीं आया तो आप कितना हो कोई मेकअप कर ले, कितना हो कोई बहुत बड़े बड़े उपदेशक सब कुछ है, आप लोग को ध्यान देख रहे होंगे। निष्कामता, श्रीमद् भगवत गीता के 700 श्लोक ये निष्कामता सिखा रहे हैं। ये जो कार्यक्रम है ना, ये सिर्फ कार्यक्रम नहीं है, ये उन 700 श्लोकों का प्रैक्टिकल है। वो जो श्रीमद् भगवत गीता में श्लोक उनके प्रैक्टिकल है ये। नहीं तो आप
कई जगह कार्यक्रम देखते होंगे, ये बैनर लगा के कोई कार्यक्रम देता है? ये बैनर लगा करके जरा बैनर पर फोकस कर देंगे भैया, ये बैनर लगा करके कोई कार्यक्रम देता है क्या? आपको प्रश्न बन सकता है कि महात्मा जी ये व्यवस्था कहाँ से होती है? व्यवस्था सोचना धर्म में अलाउड ही नहीं है। धर्म में कोई रोक दे रहे हैं, टेक नो थॉट व्हाट यू ईट ड्रिंक और वियर, सोचना नहीं। अरे सोचना तो यहाँ तक नहीं है कि तुम बोलोगे क्या, अपने शिष्यों को समझा रहे हैं। आपको ये भी विचार नहीं करना है आपके द्वारा क्या होगा, वो भी प्लानिंग नहीं होनी है। प्लान करके इतिहास नहीं बनते। हनुमान जी लंका में गए थे, प्लानिंग करके नहीं गए थे कि लंका जलाएंगे। इतिहास सब होने में, टू बी में बनते हैं, होने में बनते हैं। प्लानिंग करके विचार करके भगवान की सेवा विचार से नहीं होती है, वो तो अपने आप। वो एक भगवान जब देखेगा ये केवट हैं जटायु, अब देखो ना, एक ही जटायु का प्रसंग अपने शरीर को न्यौछावर कर दिया और देखो कितनी ऊंची गति। शबरी के पास राम जी एक ही दिन तो रुके, एक दिन मात्र, और शबरी का देखो चैप्टर बन गया। केवट क्या सिर्फ राम जी नाव से पार कराए नदी, गंगा नदी, रिकॉर्ड बन गया। लेकिन वास्तव में ये कैसे, ये गाथा में कैसे शामिल हुए? इनका पूरा जीवन धर्म में था। इन्होंने धर्म को बोला नहीं, धर्म को धारण कर लिया। धर्म बोलने की चीज है ही नहीं। धर्म का जो धा है ये धारण करने के लिए है। अफसोस तो ये है कि धर्म का धा से धंधा बन गया, जबकि वो धर्म का धा से धारण करने के लिए था। जितनी ये ग्रंथों में जो भक्तों के नाम है, इन्होंने धर्म को धारण किया है। धर्म को धारण करना वही सिखाने के लिए तो भगवान आते हैं कि धर्म को धारण करो। देखो राम जी क्या कह रहे हैं, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जो मेरे धर्म रूपी ये जो अनुशासन है उसको मानना है। राम राम रटे जो कोई नहीं कह रहे हैं, वही मेरा सेवक है, वही मेरा प्रियतम है। मम अनुशासन, जो मैंने धर्म की स्थापना की उसको जो मानता, उस पर जो चलता है। आप कितना भी हम लोग को जब करेंगे, माला करेंगे, लेकिन अगर वो लालच यदि अंदर रह गया, वो धन की कामना वो रह गई अंदर, तो फिर क्या लाभ? यही कामना, ये कामना ही तो क्या करती है जीव को। माया कैसे फंसाती? कामना भर दी, बस घूमते रहो, कामना भर दी, छुट्टी, अब कुछ नहीं करना। और आपने कभी गौर किया मानस में ना, काम क्रोध लोभ मोह मद, ये क्रम ऐसा क्यों है? ये ऐसे ही बना दिया क्या? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है ना, 5। ये ऐसी नहीं है। माया क्या करती है देखना, कामना भर दी, बस फंस गया जीव। कामना जब भर दी तब क्या होगा? 2 ही चीजें हो सकती हैं, थोड़ी गहराई में जाना होगा। कामना भर दी, अब 2 ही चीजें हो सकती हैं। क्या? या तो कामना पूरी होगी या कामना पूरी नहीं होगी, 2 ही चीजें तो होंगी। अब देखना, कोई अगर जो टीवी में आप देखते हैं ना, आशीर्वाद दे दे कि हाँ बच्चा तुम्हारी कामना पूरी है, समझो वो धर्मात्मा नहीं है। जो वास्तव में जो तत्व ज्ञानी होगा, कामना पूर्ति का बहुत एक कभी आशीर्वाद कभी वरदान नहीं दे सकता, कि वो जानता कितना नुकसान हो रहा है। कामना पूरी नहीं होगी तो नुकसान कम है, नुकसान तो उसमें भी लेकिन कम। कामना पूरी हो गई तो नुकसान ज़्यादा है। सब गौर करना, अगर कामना पूरी नहीं हुई तो सिर्फ क्रोध बढ़ेगा ना। कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध बढ़ेगा, इसीलिए काम के बाद क्रोध है। लेकिन अगर कामना पूरी हो गई तो जानते 3 शत्रु बढ़ जाएंगे। क्या? कामना पूरी हो गई तो क्या? क्रोध के बाद क्या है? लोभ बढ़ेगा। और एक कामना पूरी और हो जाए, जुआरी लोग क्या करते हैं, जो जुआ खिलाते हैं ना, एक बार पहली बार जिताएंगे जरूर आपको, लालच। अब आप कहोगे अरे अब तो जीतेंगे, और वो फिर कभी आपको जीतने नहीं देंगे। लालच देखिए तो लोभ बढ़ेगा,
कामना पूरी नहीं हुई तो सिर्फ क्रोध बढ़ रहा था, कामना पूरी होने से पहले नंबर पर लोभ बढ़ गया। फिर अब जो कामना पूरी होने से आपको मिला, जो प्राप्त हुआ, वो चला ना जाए तो मोह बढ़ गया कि चला ना जाए। ये जो मैंने कामना पूरी होने से हासिल, तो मोह बढ़ गया। और जो कामना पूरी होने से जो हासिल किया है उसी का तो अहंकार करते हैं, मैंने ये किया, मैंने ये प्राप्त किया, उसी का ना अहंकार करते हैं, तो अहंकार बढ़ गया। कामना पूरी होने से तीन नुकसान हो गए ना, तीन शत्रु बढ़ गए आपके। इसीलिए कोई भी महात्मा धर्मात्मा तत्व कामना पूरी होने का आशीर्वाद दे नहीं सकता। वो जानता है कि कामना पूरी होने में इसका नुकसान ज़्यादा है। बड़ा अफसोस लगता है जब देखते हैं टीवी में कि दरबार सजे, बाबा जी हाँ नौकरी नहीं लग रही है, बच्चा ऐसा करो, इतना धन लगाओ नौकरी लग जाएगी, धन में फंसा, धन कैसे मिलेगा, अरे ये करो धन मिल जाए, धन में फंसा रहे। कामना पूर्ति का आशीर्वाद। और करना थोड़ा सा हम लोग राम जी का आज चैप्टर ले रहे हैं। अब बताओ, भगवान राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी, उनको ट्रीटमेंट की जरूरत थी। आज इलाज के लिए जाते हैं ना लोग, इलाज के लिए आते, कौन कौन दरबारों में जाते हैं कि इलाज हो। लक्ष्मण जी को इलाज की जरूरत थी। और करना तो राम जी तो भगवान थे ना, पूर्ण अवतार, चाहते तो हाथ फेर देते, लक्ष्मण जी खड़े हो जाते। भगवान के लिए वो असंभव है क्या? क्या नहीं कर सकते भगवान? लेकिन नहीं, लक्ष्मण जी को कोई ट्रीटमेंट, कोई मंत्र तंत्र नहीं, ये कोई ताम झाम कुछ नहीं। और राम जी सिखा क्या रहे हैं? गौर करना, राम जी क्या सिखा रहे हैं? अरे हनुमान जी सामने खड़े हैं, जिन बालाजी के नाम पर इतनी दुकानें चल रही हैं, हनुमान जी खड़े हैं। और राम जी ने हनुमान जी को भेजा कि जाओ डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। हनुमान जी जा रहे हैं, सुषेण वैद्य आए थे ना, डॉक्टर को बुला रहे हैं। और करना, ये जीवन है, सिंपल सरल जीवन। राम जी सिखाने आए थे कि अगर तबीयत खराब है, बीमारी है, ट्रीटमेंट चाहिए तो डॉक्टर को बुलाओ। ये है जीवन। ये दुनिया भर के झंझट में मत पड़ो। ये राम जी सिखा रहे हैं ना मानस में, आप लोगों ने तो पढ़ा होगा। और डॉक्टर आएगा तो क्या करेगा बताओ? डॉक्टर आएगा तो पर्चा बनाएगा ना, पर्चा बनाएगा, मेडिसिन। सुषेण वैद्य उन्होंने पर्चा बना दिया कि संजीवनी बूटी, बूटी को ही मेडिसिन कहते हैं, उर्दू में दवा कहते हैं। आज मेडिकल स्टोर यहाँ शहरों में, पहले मेडिकल स्टोर पहाड़ों में होते थे। वैद्य जाता था, स्टोर से लाता था। का टाइम कम है, हनुमान जाओ मेडिकल स्टोर से दवा ले आओ। यही तो आप लोग से डॉक्टर कहता है कि मेडिकल स्टोर के में जाओ और दवा ले आओ। और क्या कहता है? ये है जीवन। राम जी ये सिखाने आए थे, ये सिखा रहे हैं। हनुमान जी गए, अब बल ज़्यादा था, बल ज़्यादा था, टेंशन ज़्यादा लेते नहीं थे, पूरा स्टोर है उठा के ले आए, मेडिकल स्टोर उठा के ले आए। अब जब आ गई दवा बूटी, तो ऐसा नहीं कि राम जी हनुमान जी दे रहे, नहीं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता खड़े हैं चुपचाप। राम जी सिखा रहे हैं जीवन, जीवन सिखा रहे हैं, परमात्मा के पूर्ण अवतार की ट्रीटमेंट चाहिए तो डॉक्टर खुद मेडिसिन बना रहा है, खुद डॉक्टर, वो अपने अलग खड़े हैं, उन्हीं ने दिया वो दवा और लक्ष्मण जी को ठीक किया। ये है जीवन, ये सिंपल सरल जीवन। आज बड़ा विचित्र लगता है, बाबा जी फलाने खो गए, फलाने नहीं मिल रहे, ढूंढ रहे हैं। और यहाँ तक नौबत है, कभी देखना अच्छे से आप, बड़े हंसी लगता है। बाबा जी भैंस गुम गई, भैंस कैसे मिलेगी? धर्मात्मा जी चोलाधान भैंस ढूंढ रहे हैं, भैंस ढूंढने का उपाय बता रहे हैं। विचित्र हो गया स्थिति धर्म का, कहाँ से कहाँ आ गया भौतिक चीज। अरे राम जी की पत्नी जब गुम गई सीता जी, तो हनुमान जी मंदिर मंदिर प्रतिकर सुधा, एक एक कमरे में ढूंढ रहे हैं। वाल्मीकि रामायण पढ़ना, एक एक कमरे में जाकर के ढूंढ रहे हैं, ढूंढिए, मिल जाए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, सिंपल। ये जीवन राम जी ने सिखाया, ये जीवन है। और राम जी जानते थे कि इन्हीं के नाम पर, हनुमान जी के नाम पर दुकानें चलने वाली हैं। कहीं अगर राम जी उस समय
लक्ष्मण जी वो ठीक कर देते ना तो आज तो ये दुकानें कम हैं। इतना पाखंड बढ़ जाता, हर कोई यही कहता, अरे आओ ना हम मंत्र दे रहे हैं, अरे ये वही तो है मंत्र, वो जो राम जी ने लक्ष्मण जी को जो जीवित किया था ना, बस वही तो हम देते हैं, बस उसी का रेट लगा देते। ये धर्म और जो कुछ बचा कुचा वो है वो और नीचे होता। तो राम जी की देखो जीवन सिखाने आए तो उन्होंने कहा नहीं, ये कोई झंझट की जरूरत नहीं, सिंपल सरल जीवन, आदर्श जीवन। जगह जगह राम जी ने सिखाया है जीवन। एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक साधु बाबा बैठे थे। अब नई नई शादी हुई, पति पत्नी भी बैठे, तो जो पढ़े लिखे जाते हैं वो सब नहीं मानते हैं, क्या ये रामायण क्या गीता। क्या ये साधु बाबा रामायण पढ़ रहे थे, रामायण पढ़ रहे थे। कहे रामायण पढ़ने से क्या होगा, देखो हम लोग कोर्स की किताब पढ़े, नौकरी है, ये पढ़ लेते तो ऐसे ऐसे घूमना नहीं पड़ता, नौकरी मिल जाती। अब वो टॉन्टिंग करने लगा। पढ़े लिखे लोग पति पत्नी हंस रहे, बार बार मजाक उड़ा रहे, साधु बाबा चुपचाप रामायण पढ़ते रहे। वो बार बार हंसी उड़ा रहे, क्या मिलेगा रामायण पढ़ने से, ये क्या सिखाएगी, कोर्स की किताब पढ़ते नौकरी मिलती, धन कमाते। अब चुपचाप साधु बाबा पढ़ते। ट्रेन आई तो आपने देखा कभी कभी ट्रेन ना पूरा भीड़ रहता है, भरे रहते, लोग लटके थे उसमें बाहर, अब कैसे घुसे। अब पति ने सोचा कि भाई जगह तो लेना है तो जाना, अब जो वो तो जैसे तैसे घुस गया। अब वो युवती उसकी पत्नी कैसे जाए, पढ़ी लिखी, इतनी भीड़ में, पति तो घुस गया जैसे तैसे और जगह ढूंढ रहा है। साधु बाबा को तो सीट मिल गई। अब साधु बाबा भी थे, अकेले थे, तो अपना गए, अंदर गए और जा कर के सीट भी मिल गई। अब जब ये पति सीट ढूंढ रहा है इतनी भीड़ में परेशान, इतने में ट्रेन चल गई, भीड़ ज़्यादा थी। अब चिल्ला रहा है, अरे गाड़ी रोको गाड़ी रोको, अरे पत्नी बाहर छूट गई बाहर छूट गई, अब हल्ला कर रहा है। अब ट्रेन स्पीड में, पत्नी जी बाहर खड़ी। साधु बाबा बोले कि क्यों, कह रहे थे ना कि रामायण पढ़ने से क्या होगा, अगर रामायण पढ़ लेते ना तो सीख जाते कि राम जी जब नाव में बैठते थे ना तो पहले सीता जी को बिठाते थे फिर अपने चढ़ते थे। रामायण ये जीवन सिखाती है, पहले पत्नी को चढ़ाते फिर चढ़ते तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। रामायण ये भी सिखाती है। प्रेम से बोले श्री सदगुरुदेव जी महाराज की। वास्तव में भगवान आते हैं ना तो ये मानव जीवन का ज्ञान देने आते हैं। ये मानव जीवन इन सिद्धांतों पर चल रहा है, छोटे छोटे सिद्धांत, इनको अगर जान लेंगे तो इजी हो जाएगा, इजी हो जाएगा। धर्म क्या है, धर्म और कुछ नहीं है, मानव जीवन ही धर्म है। ये आपका जो मानव जीवन है, मेथड ऑफ लिविंग लाइफ, यही है धर्म, अलग से कुछ नहीं। यानी एक सिस्टम, एक सिद्धांत भगवान ने दिया है, सिंपल सरल जीवन आप जी रहे हैं, हो गया। एक व्यक्ति ने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी धर्म पर ना चला जाए तो कोई प्रॉब्लम, अरे खाना पीना सब हो ही रहा है, सुख सुविधा सब मिल ही रहे हैं, अरे नहीं भी चलेंगे धर्म पे तो दिक्कत क्या। महात्मा जी उससे बोले कि वो क्या शतरंज खेलता था वो व्यक्ति, महात्मा जी भी खेलते थे थोड़ा बहुत, तो कहा चलो शतरंज खेलते हैं। कहा चलो, उत्तर नहीं दिया। अब जब शतरंज चालू हुआ तो हर खेल का नियम होता है ना, एक खेल का एक विधान होता है। अब महात्मा जी गलत चाल चल रहे, जैसे क्रिकेट फुटबॉल हॉकी, हर खेल का नियम होगा, नियम से नहीं खेलेंगे तो खेल में रस नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। अब महात्मा जी गलत चाल चल रहे, हाथी का ऊँट का वजीर वो, तो वो व्यक्ति बोला कि महात्मा जी आप गलत चाल कर चल रहे हैं, नियम से खेलिए, मज़ा नहीं आ रहा है, कैसे खेल रहे हैं आप, नियम से खेलिए। और बार बार फिर गलत चाल चल रहे, 3-4 बार हुआ, बोला मैं नहीं खेलूंगा, मैं नहीं खेलूंगा, नियम से खेलिए तब खेलूंगा। तो महात्मा जी बोला क्यों, कहेंगे जब इसमें नियम नहीं ऐसे नहीं खेलेंगे तो आनंद क्या आएगा, रस क्या आएगा, ये खेल होगा ही नहीं, ये तो नीरस हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। महात्मा जी बोले सोचो जरा, एक छोटा सा खेल, उसके लिए भी कुछ नियम चाहिए, कुछ विधान चाहिए। तो ये मानव जीवन है,
इस जीवन के कोई विधान, कोई सिस्टम नहीं चाहिए। भगवान वही सिखाने तो आता है, धर्म अलग से और कुछ नहीं है। ये मानव जीवन जीने का विधान, जैसे हर खेल का नियम होता है, ये मानव जीवन एक खेल है, ये सृष्टि एक खेल है। प्रहलाद जी कह रहे हैं क्रीड़ा मानव विश्वमिदम, क्रीड़ा भागवत में कह, क्रीड़ा खेल है भगवान की। प्रेम से बोले श्री सदगुरुदेव जी महाराज की। और इस जीवन को जब जैसा भगवान सिखाने है वैसा जब खेलेंगे ना, उसके हिसाब से जब ले चलेंगे, तब खेल का आनंद आएगा, तब पूरा लाभ मिलेगा। वास्तव में इस मानव जीवन का पूरा लाभ कैसे मिलेगा? एक छोटी सी इस बच्ची का भजन सुन लें आप, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा गहराई में जाएंगे। किस चीज़ की? कि आखिर ये जीवन जो मिला, ये किस लिए मिला ये जीवन? क्योंकि आप हर कार्य जो कर रहे हैं, किस लिए? आपके जितने भी कार्य हो रहे हैं, जानते हैं किस लिए कर रहे हैं? आपके हर कार्य क्यों हैं? किस लिए? आप जो कुछ भी कर रहे हैं, शांति संतुष्टि पाना चाहते हैं। हर व्यक्ति शांति संतुष्टि के लिए कार्य कर रहे हैं, चाहे आप धन कमा रहे हैं, चाहे आप जो कुछ भी कर रहे हैं, बेटा बेटी की शादी कर रहे हैं, आप चाहते हैं एक शांति संतुष्टि हो, एक जीवन सेट हो। कई लोग सोचते हैं कि मकान बना लेंगे तो शांति संतुष्टि मिलेगी, कई लोग सोचते हैं कि बच्चों को सेट कर देंगे तो मिलेगी। करते करते जीवन निकल जाता है। शांति की तलाश, हर व्यक्ति शांति की तलाश कर, लेकिन वो जानता नहीं शांति क्या है। और कभी आपने सोचा कि वास्तव में शांति की तलाश क्यों है? क्योंकि आप उस शांति को प्राप्त कर चुके हैं। एक समय था आप शांति को प्राप्त कर चुके हैं। कब, कहाँ? इस बच्ची के भजन के बाद बताएंगे। और गौर करना, इसके बाद थोड़ी हम लोग गहराई में जाएंगे। आपने शायद सुना होगा, बच्चा जब जन्म लेता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो एक अछूत अशुद्धि हो जाती है। मानते होगे आप लोग भी? बड़ी खुशी की बात होती है कि बच्चा जन्म ले रहा है। बच्चा जन्म ले रहा है तो उसमें ये अशुद्धि क्यों? पार्टी मनाते हैं लोग, जश्न मनाते हैं, लड्डू पेड़ा बांटते हैं, लेकिन एक अशुद्धि भी हो जाती है ना, सूतक लग जाते हैं। छठी मनाते हैं, 5 दिन नहीं मना सकते। क्यों? छठी ही क्यों? 6वें दिन के बाद कभी मना लो सेलिब्रेशन, शुरू के 5 दिन नहीं कर सकते। अरे बच्चा जन्म ले रहा है, खुशी की बात है, लेकिन नहीं। क्यों? कारण क्या है? और करना, थोड़ी सी गहराई में जाएंगे हम लोग इस भजन के बाद। प्रेम से बोले भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोले आनंद कंदलधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। प्रेम से बोले आदि शक्ति जगत जननी माता की जय। कभी राम बने की, कभी श्याम बने की, चले आई प्रभु जी चले आई। कभी राम बने की, कभी श्याम बने की, चले आई प्रभु जी चले आई। कभी राम बने की, कभी श्याम बने की, चले आई प्रभु जी चले आई। कभी राम बने की, कभी श्याम बने की, चले आई प्रभु जी चले आई। कभी विष्णु रूप धरि आए, कभी विष्णु रूप धरि आए। लक्ष्मी साथ ले श्याम बने के चले आई प्रभु जी चले आई। कभी राम बने के, कभी श्याम बने के, चले आई
बोले भगवान श्री विष्णु जी महाराज की जय। प्रेम से बोले भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोले भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की जय।